नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। आज हम हज़रत अली के दौरे हुकूमत में लड़ी जाने वाली अहम तरीन जंग जमल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अनाने खिलाफत को संभाला तो मुसलमानों की तरफ से ख़ुसूसन हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। हज़रत तलहा और ज़ुबैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को गिरफ़्तार करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ख़ुद यही चाहता हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि चूँकि अभी तो चंद दिन हुए हैं खिलाफत को संभाले हुए और अभी मेरा मुकम्मल तौर पर होल्ड भी नहीं हुआ, तो ज़रा थोड़े से हालात ठीक होते हैं तो फिर हम इंशाअल्लाह इस बात को देखेंगे। जो आप चाहते हैं वो भी मैं भी चाहता हूँ। तो इस तरह ये दोनों हज़रात हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतमिन होकर चले गए। तो चंद दिन खामोशी के बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया इन हज़रात की बेचैनी में इजाफ़ा होता गया। तो चंद दिन की खामोशी के बाद ये दोबारा हज़रत अली से मिले तो उन्होंने उनको फिर वही जवाब दिया, और ये जवाब था भी हकीकत, क्योंकि बागी काफ़ी ताकतवर थे और उनकी गवर्नमेंट में भी घुस चुके थे, खिलाफत की में भी घुस चुके थे और मदीने में भी थे, कूफा बसरा में भी थे, उनकी जड़ें बहुत गहरी थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इन चीज़ों को देख रहे थे और ख़तरा महसूस कर रहे थे कि अगर हमने इन पर अदम तैयारी की सूरत में हाथ डाला तो कहीं हमें उल्टा ही ना पड़ जाए। तो इसलिए वो तमाम मामलात को सोच समझ कर हैंडल करना चाहते थे। तो इस तरह हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली से इजाज़त लेकर मक्का में चले गए। उस वक़्त हज का सीज़न चल रहा था। हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज पर गई हुई थी। तो इस तरह ये हज़रात भी वहाँ गए। तो इन्होंने बाहमी सलाह मशवरे के बाद ये तय किया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लिया जाए, उनसे क़सास लिया जाए। तो इस तरह उन्होंने मक्का में रहकर 5-6 हज़ार का एक लश्कर तरतीब दिया और वो बसरा की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी ये दरख्वास्त की कि आप भी हमारे साथ चलें। तो अम्मा जी ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस जंगो जदल में नहीं पढ़ना चाहती। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम जंग नहीं चाहते, बल्कि हम तो सिर्फ़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़सास चाहते हैं। तो जब आप हमारे साथ होंगे तो हमें ज़रा बातचीत में आसानी होगी, तो हमारा काम ज़रा आसान हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ चलें। तो उनकी ये बातें सुनकर हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उनके साथ चली गई। एक रवायत के मुताबिक तो उन्होंने जाकर बसरा पे कब्ज़ा कर लिया, और एक रवायत के मुताबिक अभी वो बसरा नहीं पहुँचे थे। तो बहरहाल जैसा भी था, उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का में इनकी सरगर्मियों का पता चला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। तो उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार करके बसरा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
तो रास्ते में उनकी दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई। तो बातचीत के लिए माहौल बनाया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, उनको बुलाया और फिर उनसे सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलों को गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा कि मैं ख़ुद भी यही चाहता हूँ, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं, लड़ाई मार कटाई में क्यों आना चाहते? तो उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ़ हज़रत उस्मान के कातलों को सज़ा देना चाहते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मुतमिन किया और साथ एक और बात भी की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए ज़ुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब हमने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए मस्जिद नबवी में हाज़िर हुए? वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने हमें प्यार मोहब्बत में देखकर फरमाया कि ए ज़ुबैर, एक वक्त आएगा कि तू अली के ख़िलाफ़ तलवार उठाएगा, लेकिन उस वक़्त अली हक़ पर होंगे। तो क्या आपको ये याद है? तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये याद आया। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि ज़ुबैर, अब तू क्या चाहता है? तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, अब मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं लड़ूँगा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो इस तरह करके माहौल जो था वो खुशगवार हो गया और जंग जो थी वो टलती हुई नज़र आई। तो चूँकि रात का वक्त हो चुका था तो दोनों लश्करों ने फ़ैसला किया कि वो सुबह होते ही अपने अपने ठिकानों की तरफ, अपनी अपनी मंजिल की तरफ वापस चले जाएंगे। तो जहाँ मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी, वहीं जो सबाई थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में मौजूद थे। उनको इस बात का पता चला तो उनको तो इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई कि हम तो कुछ और चाहते थे और ये कुछ और हो रहा है। चनाचे उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि रात को सोते में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लश्करों पर बैक वक्त हमला कर दिया जाए। तो इस तरह उन्होंने बैक वक्त रात के पिछले पहर हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करों पर हमला कर दिया और हमला करके खुद फ़रार हो गए। और इसी सना में जब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर पर हमला हुआ तो उन्होंने ये समझा कि शायद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम पे हमला कर दिया है। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये समझा कि शायद हज़रत ज़ुबैर ने बदहदी करते हुए हम पे हमला किया है। तो चनाचे दोनों लश्करों ने गलतफ़हमी की बुनियाद पर एक दूसरे पर हमला कर दिया। तो दोपहर तक ये तीरंदाज़ी होती रही, लेकिन उसके बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि वो रात को कह चुके थे तो वो तो अपने लश्कर से बाहर निकल गए। उन्होंने लश्कर जंग में हिस्सा नहीं लिया था और वो बाकायदा जंग के दौरान भी अपने लश्कर वालों से कहते रहे कि आप जंग को रोक दें, बातचीत करें, पता करें क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से जुनून था, जज्बात थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मजबूरन वो लश्कर से अलग हो गए, तो वो वापस चले गए। और इस तरह उन्होंने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये कहा कि आप भी जंग से अलग हो जाए। तो हज़रत तलहा भी जंग से अलग हो गए। लेकिन हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो उसी वक़्त एक तीर लगा और वो वहीं पे शहीद हो गए और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। तो जो पीछे जंग थी वो बड़े ज़ोरों से होती रही। जब जंग बड़े ज़ोरों पर हो रही थी, बड़े खूनरेज़ किस्म की जंग हो रही थी, दोनों लश्कर एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए थे,
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जंग की कैफ़ियत को देखते हुए भांप लिया कि जब तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ऊँट है जिस पर वो सवार हैं वो खड़ा है, उस वक़्त तक ये जंग बंद नहीं हो रही, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से, अन्हा की वजह से लोग मर्दाना वार लड़ रहे थे, उन पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। हरम नबवी की वजह से उनका बेहद एहतराम था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़ैसला किया कि उस ऊँट को किसी न किसी तरीके से गिरा दिया जाए। चनाचे उन्होंने एक दस्ता तरतीब दिया, तो उन्होंने एक बार की हमला करके उस ऊँट पर हमला किया और उस ऊँट की टाँगें काट दी, जिससे वो ऊँट नीचे गिर गया और हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने होदज समेत ऊँट से गिर गईं। तो इस तरह जो लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और लश्कर वाले आगे पीछे हो गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस जंग में फ़तह नसीब हुई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को जब ये गिरी तो मोहम्मद बिन अबी बकर जो उनके भाई थे वो संभालने के लिए आए। उन्होंने आके उनको देखा, संभाला, खैरियत पूछी। तो इस तरह जंग का जो है तो वो ख़ात्मा हुआ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आके खैरियत पूछी और उन्हें बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ मदीना की तरफ रवाना कर दिया। तो जिस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी उम्र इस पर अफसोस करती रही, नादम रही कि मैं इस जंग में क्यों शामिल हुई। तो दूसरी तरफ जब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर से अलग हुए तो दूर किसी दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गए। तो एक आदमी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से था, उसने आके सोते में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया और उनका सर काट कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो वो बहुत रोए और कहा कि ज़ुबैर के कातलों को जहन्नम की बिशारत हो। उस आदमी ने कहा कि मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, आपके सबसे बड़े दुश्मन को मारा है और आप मुझे जहन्नम की बिशारत दे रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही हुक्म था, यही बिशारत थी। तो इस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल ने अपनी ही तलवार से अपना ही गला काट लिया, तो वो जहन्नम रसीद हुआ खुदकुशी करके। तो इस तरह जंग में मकतूल में देखते हुए हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब लाश देखी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका सर गोद में लेकर बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया कि काश कि मैं आज से 20 साल पहले ही मर गया होता और आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। इस तरह इन बातों से ये साबित होता है कि जो मुसलमान थे दोनों तरफ से वो हरगिज़ जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जो सबाई थे उन्होंने मुसलमानों को इन जंगों में उलझा दिया। हज़रत उस्मान के कातिल भी यही लोग थे और जंग जमल में भी जो ये मनफी किरदार था इन्हीं लोगों का था और इन्हीं की वजह से ये जंग हुई थी। तो इस तरह ये जंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़तह पे ख़त्म हुई। तो ये थे जंग जमल के हालात और वाक़यात। अल्लाह ताला हम सब को इंतशार और इफ्तिराक से बचाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला जंग सफ़ीन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।